परिचय दीजिए। सर, हमारा नाम अंजनी कुमार कुशवाहा, ग्राम सभा नुनैरा, थाना खीरो, तहसील लालगंज, जिला रायपुर। आज क्या मामला हुआ जो आप इतने सारे कागज लेके आ गए? सर, मामला ये हुआ है कि पूर्व प्रधान की दबंगई 18 तारीख को सामने आ गई। उसने माननीय राकेश सिंह जी को फ़ोन लगा करके एक अपना रुतबा कायम कर दिया और उनकी आड़ में ये ग्राम सभा में भ्रष्टाचार के खेल खेल रहा था, ज़मीनों पे कब्जा कर रहा था, उसने 18 तारीख को उसका पर्दाफाश कर दिया। मैंने विधायक जी से संपर्क किया। उन्होंने कहा मैं एक समाज सेवक हूँ और मैं ये नहीं चाहता कि मेरा नाम लेकर के कोई जनता को लूटे या जनता पर राज करे। जो भी गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं किसी गलत व्यक्ति का साथ नहीं दे रहा हूँ, ना मैं दूंगा। जिसके बाद मैं शनिवार के दिन 18 तारीख को डीएम साहब के यहाँ आया तो डीएम साहब मिले। उन्होंने कहा है जो कागज़ आप लेके आए हो इनको आप डीएम साहब के सामने लेकर के आइए। तो आज हम जो है 21 तारीख को डीएम मैडम के पास आए, 2 घंटे से बैठे थे। हमने अभी लास्ट समय में हमने पूरे कागज़ दिखाए उनको। उन्होंने ये कहा है कि इस पर मैंने बताया मैम पूरी बात, ये प्रधान जो है अपने कार्यकाल में लगभग 2 करोड़ रुपए निकाले अपने विकास के नाम पर, जिसके सारे रिपेमेंट वाउचर हमारे पास हैं। हमने आपको दिया है, मुख्य विकास अधिकारी को दिया है, ब्रजेश पाठक जी को दिया है, केशव प्रसाद मौर्य जी को दिया है, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी को दिया है, उप जिलाधिकारी लालगंज को दिया है। कोई ऐसा मंत्री या अधिकारी नहीं है कि जिसको मैंने उसके भ्रष्टाचार के काले कारनामों की किताब ना पढ़ाई हो। लेकिन इन लोगों ने किताब पढ़ी तो चश्मा लगा लिया और बात कही तो कान में उंगली डाल लिया। ऐसे अधिकारी हमारे उत्तर प्रदेश में कुर्सियों पर बैठे राज कर रहे हैं। तो जो आपका प्रमुख मुद्दा है वो क्या था, किस लिए आए थे आप? सर, हम ये आए थे कि हमारी ग्राम सभा प्रमुख मुद्दा सर 2 ही हैं और इन्हीं 2 के चक्कर में या तो हमारी जान जाएगी और या तो फिर ये अधिकारी ये जो भी हमारे गांव में अपराधी हैं इनके खिलाफ कार्रवाई। क्योंकि लगातार मुझे जान से मार देने की धमकी देते हैं। मेरे पास उसके सारे वीडियो मैं लगातार मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से उसको पब्लिक तक पहुँचा रहा हूँ, अधिकारियों तक पहुँचा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं जो भी वो लोग हरकत कर रहे हैं मैं सारी हरकत जनता के सामने पेश कर रहा हूँ। और मेरे पास आपको फिर मैंने बताया कि मेरे पास गवाह नहीं है, क्योंकि गवाह खरीदना पैसे वालों का काम है। मेरे पास सबूत है, सबूत के आधार पर कार्रवाई की जाए। अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मुझे दोषी पाए जाने पर 5 मुकदमे मेरे ऊपर एक्स्ट्रा लिखे जाएं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए। किस चीज़ की जांच करवा रहे हैं, क्या चीज़ मांग कर रहे हैं? सर, हम ये चाहते हैं कि पूर्व प्रधान सुनीता कुशवाहा के पति बबलू उर्फ रणधीर के द्वारा किए गए अत्याचार की एक एक कहानी खोली जाए और उसने जो हम लोगों के ऊपर 14/6/2020 को हमला किया था उसकी जांच करवाई जाए। वो दिखाता है कि राजनीतिक मुद्दा दिखा रहा है कि हमारे इनके प्रधानी की अटनेस के कारण मार हुई थी। उसने अभी पुलिस में फीडबैक दिया है। आज हमारे पास लखनऊ से फीडबैक के लिए फ़ोन आया था, मैंने उसको असम्मानित कर दिया। मैंने बताया मैम उसका मुख्य मार्ग था कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ अगर उठाएंगे तो उसके पर प्रहार किया जाएगा। मैंने आवाज़ उठाया, मेरे ऊपर हमला किया। 7 साल बीत गए, 7 साल और जाएंगे। मैं हाई कोर्ट भी गया था, हाई कोर्ट में मुझे सारे कागज़ मांगे गए हैं। मैंने अपनी कहानी बताई। मैं हाई कोर्ट में पैसा देने के सक्षम नहीं हूँ इस समय, लेकिन जब मामला हाई कोर्ट का आएगा तो मुझे कुछ भी करना पड़े। जब मैं लाखों रुपए बर्बाद कर दिया दौड़ भाग में तो 10-20 हज़ार कर्जा करके मैं हाई कोर्ट चला जाऊँगा। ये मेरी मांग मुख्यमंत्री जी से। लेकिन हाई कोर्ट जाने का मतलब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सरासर नील हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ शासन अपनी रोटी पका रहा है, एसी में बैठकर मिठाई खा रहे हैं। ये मान के चलेगा अगर ये मुद्दा हाई कोर्ट गया तो आप ये मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर रायबरेली में या उत्तर प्रदेश में योगी जी का राज नहीं है। अगर हर मामला कोर्ट जाएगा तो फिर क्या मतलब है? सारी जगह जनसभाएं करने का, जनता दरबार लगाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्या कहा जिलाधिकारी ने? जिलाधिकारी ने कहा है कि हम जांच करवा रहे हैं और अगर ये रिपोर्ट गलत लगाई गई है तो दोषियों पर कार्रवाई होगी। ये आश्वासन हमें मैडम ने दिया है। मैंने बताया मैम 136 पर उन्होंने स्टे लिया है, 137-38 पर कब्जा किया है। ये बात हुई हमारी मैडम।